आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम जो है कि इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था बाय फार्मूला। तो अब चलते हैं आज के क्लास में, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी और की क्लियरिटी हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आज के क्लास में हम कुछ इसके पहले हमने रूट बिना रूट वाले कोफिशिएंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज थोड़ा सा लेते हैं एक आध दो ठो एग्जाम्पल जो कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई हम करेंगे। जैसे हो सकता है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 9L9, ठीक है ऐसे। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्मॉल ए दिया हुआ है, मतलब इसमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी कांस्टेंट ही है लेकिन नंबर नहीं दिया हुआ। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं ऐसे, ax स्क्वायर प्लस कैपिटल लिखकर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 से हो जाएगा 2। जब आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो कितना आएगी, कैपिटल ए इक्वल टू आ जाएगा 2 और b की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पर कंपेयर कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पर हम d की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? d की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल में लिख लिया जाए b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इस अल्फ़ाबेट में अगर आपका मान लीजिए ABC आता है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो B की वैल्यू आपका क्या A है, तो A का स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू कितनी माइनस A स्क्वायर है। तो यहाँ पर A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर इसको 1a ले लीजिए, 1a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर, ठीक है। 1a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं कि a के पावर 4 लिख दे, यहाँ बीच में प्लस है तो 1 8 9 हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर आप लिख देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव है क्योंकि a का स्क्वायर ये पॉजिटिव, चाहे निगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस है। तो हमारा d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो बस अब आप क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग फार्मूला। तो बाय अप्लाइंग फार्मूला लिखेंगे बाय मेथड ऑफ सिद्धाचार्य, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में कैपिटल D और डिवाइडेड बाय 2a। कैपिटल हमने लिख दिया, कोई नहीं आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने कंपेयर कैपिटल लेटर लेकर किया है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कैपिटल में ही लिखोगे, ठीक है। मान लो बाय मिस्टेक लिख देते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये रहे कि आप जो लिखे उसी को ही लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट किया जल्दी से, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b की वैल्यू आपका क्या है a है, स्मॉल a हो गया, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू आपकी कितनी है 9a स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर, कितना हो गया आपका 9a स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और a स्क्वायर का क्या होता है a, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो देखें यहाँ पर माइनस a प्लस माइनस 3a और डिवाइड बाई कितना हो गया 4, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वही फिर से हमारा काम कि एक बार लेंगे प्लस साइन लेने पर क्या आएगा x इक्वल टू माइनस a प्लस 3a बाई कितना आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 3a में से 1a को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा, 2a बाई कितना आ जाएगा 4। तो a तो रहना ही, ये वाला तो रहेगा ही वेरिएबल पार्ट, और यहाँ पर जो नंबर्स होते उसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा a बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक माइनस ले लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 3a डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। देखिए दोनों ही माइनस है, तो अब यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है।
तो दोनों ही माइनस है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका, माइनस करेगा। तो -4a बाई कितना आ जाएगा 4, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा -a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फ़ा इज इक्वल टू एक रूट आ गया a/2 और बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -a आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कभी नंबर न दे करके अगर अल्फ़ाबेट में दे दिया तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, वो भी हमने आपको यहाँ से अच्छे से समझाया। यहाँ पर याद रखना है कि आपको ये जो A3a और a है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये a तो लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन इसके साथ जो नंबर कोफिशिएंट होते हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 3 में से 1 को माइनस किया 2 आया, यहाँ पर भी a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है -3 है, यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करते हैं प्लस, लेकिन साइन किसका लिखेंगे, माइनस का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कंपेयर करके वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तो फिर कुछ और एग्जाम्पल ले जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तब किया जाता है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर ले, तो फिर हम आगे चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर हम चलते हैं जल्दी से आगे लिखते हैं जो है, चला जाए। तो चलिए कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि x + 1/x = मान लीजिए 2 आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिखाया था कि डिनोमिनेटर में केवल एक नंबर है, तो बस यही है। यहाँ पे लिखेगा कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करोगे आप, अगर डिनोमिनेटर में केवल एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो तो उसी से पूरे को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो आप एलसीएम लेकर भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में एक से ज़्यादा नंबर आ रहा है वेरिएबल, तो उसको आप सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर कर देंगे तो सही रहेगा। अभी उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर 1, इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से, तो सभी टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल एक को नहीं, पूरे टर्म को। ठीक है, जो LHS RHS सबको। तो x का x में होता है तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर x² प्लस ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2x को इधर लाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस में तो कितना आ जाएगा माइनस, और 1 = कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2, c की वैल्यू आएगी 1। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले d आपको निकाल लेना है। सबसे पहले b² - 4ac से, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 4 - 4 = कितना आ गया 0। तो कोई नहीं, ये तो इक्वल टू 0 ही आ गया, या ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 हो। तो बस जब d आ गया तो फिर वही फार्मूला में आप रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि वो भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, कुछ इसी तरीके का होगा, तो उसको भी जल्दी से ले लिया जाए, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को फार्मूला लिख करके। ठीक है, चला जाए आगे। तो अब हमारा जो अगला एग्जांपल होगा उसमें क्या होगा कि 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेंगी। हो सकता है तो ऐसे आपको घबराना नहीं है जो है। जैसे थर्ड एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 4/x और -4 मान लीजिए -3, और यहाँ पर जाए x + 2, कुछ इस तरीके का आ जाए, बोलेगा इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये x + 2 कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आप वही अपना मेथड अप्लाई करिए, पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, फिर x + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इजी वे में जो है। ठीक है, तो आप जैसे करिए, पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद x + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप इसको उधर भेज करके एलसीएम से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 4 × x / x -3 × x = 1/x + 2 × x। ठीक है,
तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इसको हम 2 बना लेते, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी होगा कि x 0 और -2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा तो ये वाला परिभाषित नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, और -2 के इक्वल हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या बचा केवल एक डिनोमिनेटर में x प्लस 2, ठीक। x प्लस 2 से पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4x प्लस 2 माइनस 3x और आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, ऐसे आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4x, और इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ दोनों में तो यह जाएगा 8 माइनस 3x का दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 3x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन क्या आ जाएगा, बदल जाएगा, तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, x बचा था, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x इज इक्वल टू x। अब आप क्या करें कि सबको एक साइड ले लीजिए, ठीक है। तो सबको इधर लेकर आ जाइए, क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, फिर प्लस 8 है, और यहाँ पे कितना है माइनस 6x, और ये x को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये जाएगा -0, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर 4x है, -6 है, -1 है, तो क्या बचेगा, तो ये तो पहले हो जाएगा 4x माइनस माइनस मिलकर प्लस, साइन माइनस करेगा कितना आ जाएगा -7x माइनस 6x माइनस 1x -7x प्लस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा -3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी आपको लगता है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो अब क्या करोगे कि एक माइनस से, हमने बताया था कि जब x स्क्वायर का गुणांक माइनस में तो क्या करेंगे, पूरे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस 3x और -8, यानी साइन ही आपने बदल दिया। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब इसके बाद ABC निकल गया, आप फिर क्या करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर फार्मूला लिखकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज D की वैल्यू निगेटिव है तो बोल देंगे कोई भी हल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके किया हुआ है, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलसीएम लेकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो आपको सिंप्लीफाई भी करके सिखा दे किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसको जल्दी से आप नोट कर ले तो फिर हम आगे बढ़े जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे चला जाए। तो चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का लेते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इसी तरीके का होगा, बस यहाँ पर x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू मान लीजिए -4 यहाँ पर मान लीजिए आपका आ जाए x प्लस 3 ऐसे आ जाए जो है, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर ले। तो देखिए चाहे इसको इधर लेकर आइए, इसके साथ कीजिए, चाहे इसको उधर भेज दीजिए, किसी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे। हमको तो लग रहा है कि हम भाई उधर ही इसको भेज दें, तो -4/x प्लस 3 -3 हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। हम ये नहीं कि डायरेक्टली -4 -3 -7 ये लिख दे, ऐसे -3/x प्लस 3 गलत हो जाएगा ये बच्चों, ये गलत है, ठीक है। आपको इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख कर, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है तो उसको भी फ्रैक्शन में लिख कर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, और ये आ जाएगा x प्लस 3, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू -4, देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3x माइनस 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो अब आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा -3x माइनस 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा -13। ये अलग है, यहाँ इसके साथ वेरिएबल, इन दोनों के साथ वेरिएबल नहीं, इसके लिए इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है।
तो अब क्या करोगे कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 3 का 1 में और x माइनस 2 का इधर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x माइनस 1 और 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, x प्लस 3 का इधर, x माइनस 2 का इधर, इधर सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, फिर कंपेयर करना है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ से, तो आएगा x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x माइनस 13, फिर माइनस 2 का भी दोनों मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2। ऐसे आसान होगा। ठीक है, दोनों भी मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे कर देंगे अलग अलग। पहले स्प्लिट कर दिया कि x मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर माइनस 2, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो आप इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, तो उसके बाद इसको हम आगे थोड़ा सा चला जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस x में x का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा आपका 13x। यानी बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का जो साइन रहेगा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सभी बदल जाएंगे। तो 2 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6x, और इस माइनस का इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस 26 आ जाएगा। तो सबको इधर लेकर आ जाइए तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस, अरे ये 13x प्लस में जाएगा, ये भी कितना जाएगा माइनस x, और ये भी कितना जाएगा माइनस 26x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए 13x में से 6x को माइनस करेंगे, 13x में से कितना आएगा आपका 7 आएगा, प्लस 7x आएगा, कितना आएगा प्लस 7x आएगा, और यहाँ पे माइनस 26 इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये यहाँ 3 है, यहाँ पे माइनस 26 है, और यहाँ पर पहले x 1x और 7x कितना आ जाएगा 8x, यहाँ 3 प्लस 3 है और यहाँ पे माइनस 26 तो कितना आ जाएगा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, या तो जिस इसके पहले जो बताया तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे या तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिर वही है कि फिर से कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 23। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अभी तक तो ये टाइप किस में था, टाइप केस 1 था जिसमें कि तीनों टर्म प्रेजेंट थे। अब इसके बाद हम ऐसा टाइप लेंगे जिसमें कि क्या होगा, केवल 2 ही टर्म प्रेजेंट होगा। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जो है। तो बस कुछ करना नहीं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, देन डी की वैल्यू निकालनी है। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो फार्मूला लिखकर उसको हम वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अगर डी के वैल्यू निगेटिव आता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि फार्मूला को फार्मूले में पुट नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली लिख देंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से चला जाए। अब यहाँ पर केस 2 में क्या होगा, केवल 2 ही टर्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 2 टर्म प्रेजेंट होंगे तो कैसे करना है, वो 2 टर्म अगर प्रेजेंट रहेंगे तो 2 टर्म वाले और भी ईजी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कि केस नंबर क्या होगा हमारा 2 होगा, जिसमें क्या होगा केवल 2 ही टर्म पर। तो आइए स्टार्ट करते, देखते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं कि जब 2 टर्म, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, आइदर जो एक्स वाला टर्म है वो एब्सेंट रहेगा या तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x आ गया और इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे सॉरी, कि जो टर्म एब्सेंट है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या लिख लेंगे 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म था वो क्या था, एब्सेंट था, तो इसलिए हमने उसकी जगह पर क्या ले लिया 0, क्योंकि एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए की वैल्यू 4 है, कामा बी की वैल्यू क्या है आपका -3 है, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो बस वही काम करना है। फिर डी इक्वल टू, दो टर्म वाले में बहुत आसान होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर क्या है -3 है, -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 0 आ गई।
तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि देखिए मल्टीप्लीकेशन में एक 0 तो कितना जाएगा 9। अब जो है 9 0 से ग्रेटर है तो आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे कि अप्लाइंग फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, तो b की जगह पर क्या रखेंगे, -3 है तो एक पहले से माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे -3 प्लस माइनस d की जगह पर क्या रखेंगे 9 रख देंगे, d की जगह पर क्या रख देंगे आप 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू आपकी क्या यहाँ पर है 4 है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हमने वैल्यू पुट किया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, एक बार प्लस लेना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 3 बटे 8, 3 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 चौके 8, यानी 2 से इसको काट दिया 2 से इसको काट दिए, तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बार माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा वहाँ से 3 - 3 बटे कितना आ जाएगा 8, तो सेम को सेम के माइनस करते तो 0 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हमारे क्या आ जाएगा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा जब दो टर्म प्रेजेंट होते हैं तो अब जो टर्म एब्सेंट होता है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 0, फिर कंपेयर, तो क्योंकि हमको तीनों टर्म से कंपेयर करना है तो ABC की वैल्यू आ गई, फिर D की वैल्यू को हमने पहले लिखा, D की वैल्यू पॉजिटिव, फिर फार्मूला पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर प्लस लिया तो एक वैल्यू आया और माइनस लिया तो दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर ले तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जो है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर क्या किया था कि प्लस लिया माइनस लिया तो एक प्लस लेकर जल्दी से कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे चला जाए। तो चलिए चला जाए, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको फिर जल्दी से नोट कर लें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी हमारा क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में न रह करके क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, तो उसको भी हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 4x + 3/x ऐसे करके दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो ये तो और भी आसान है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाए। यहाँ पे दिया रहेगा कि x 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई 1 कर लिया, अब x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 × x कितना आएगा x = 0। तो आपका कितना आ जाएगा 4x² + 3 और डिवाइड बाई x = 0। तो 0/1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 का इधर और x का इधर, तो क्या आ जाएगा आपका 4x² + 3 और ये हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका कौन सा टर्म एब्सेंट है x वाला, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, +0 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस कितना 3 = 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कि हमारा x वाला टर्म प्रेजेंट है, तो हमने क्या लिखा 0 मल्टीप्लाई का साइन है इंटू x। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आप पाएंगे यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 और c की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसको तुरंत पहले हम क्या करेंगे d यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो d = क्या होगा b² - 4ac, तो b की वैल्यू आपका क्या है 0 है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3, तो यह आ जाएगा 0 - 4 चौके 16, 16 तो यहाँ के 48 आ गया, -48 आ गया, जो कि क्या है 0 से लेस है। अब अगर निगेटिव में आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बोलना है कि सिंस d < 0 है, हैंस देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए समीकरण का, यहाँ पर निगेटिव में आ गया तो लिखेंगे दिए हुए समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि इस क्वेश्चन को पहले क्या था, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेकर उसके बाद कंपेयर किया, वैल्यू पुट किया, 0 से छोटा आ गया तो ये इसका कोई भी हल नहीं होगा। बस यही आपको करना है, फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तब तक आप इसको नोट कर लें जल्दी से। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए जो है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कुछ इस तरीके का होगा कि 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही काम, 4x², x वाला टर्म पर अब्सेंट है तो 0 इंटू क्या लिखेंगे x, और -9 इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ये करने के बाद आप किसको क्या बनाना है, 1 बना लेना है। 1 के बाद फिर आप वही काम करना है कि कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू वो लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c अच्छे से सॉरी। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 आ जाएगा। फिर काम क्या करना है, d निकालना है आपको, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू आपकी है 0 -4, a की वैल्यू आपकी 4 है और c की वैल्यू कितनी -9 है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 16 9 144 आ जाएगा आपका। तो d की वैल्यू कितना आ गया 144, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आया होगा कि अगर टर्म अब्सेंट है तो उसके जगह 0 लिखकर कंपेयर करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। उसके बाद फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्या आ गया 0 से ग्रेटर आ गया। तो भाई अप्लाइंग फार्मूला x इक्वल टू क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट में d और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो b की अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 0 है पहले से, और प्लस माइनस d की जगह पर क्या है 144 है, और 2a की जगह पर क्या है हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, 0 को हटा दीजिए, प्लस माइनस 144 परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका रूट से बाहर आ जाए कितना आ जाएगा 12, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 8। तो आ गया x का वैल्यू ये आ गया। तो बस वही पहले प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/8, तो 4 3 12, 4 दूनी के 8, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। और अगर जब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/8, ये आ जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, दैट इज कितना आ जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं कि अगर 2 टर्म प्रेजेंट है तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, अगर 3 टर्म प्रेजेंट है तो भी है सॉल्यूशन सही है, लेकिन वही उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसमें ज़्यादा उतना कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। कभी कभी होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन वगैरह में आ जाता है, जिसे यहीं पर मान लीजिए आ जाए 3/2 आ जाए या 2/1 आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले कि आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे फ्रैक्शन वाले को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है वो आपने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो तो पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था कि केस नंबर 2 में 2 टर्म प्रेजेंट रहे, वो 2 टर्म हमने आपको बता दिया। अब लास्ट वाला केस है कि वेन ओनली 1 टर्म प्रेजेंट, वेन ओनली 1 टर्म प्रेजेंट, एक केस हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन और चलिए कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ए और बी पर कर लेते, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जिसमें मान लीजिए कभी कभी वैल्यू न देख करके ए और बी दे देता है, तो उसको भी कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 4ax² माइनस 3b² इज इक्वल टू 0, ऐसे करके दे दे तो कोई नहीं, पहले आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए, x वाला टर्म अब्सेंट है तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, -3b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये जाएगा 1।
कंपेयर कर लीजिए कैपिटल से, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पहले से दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी 4a, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -3b²। ठीक है, बस अब करना क्या है, डी को निकाल लीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है b² -4ac, और b की वैल्यू आपको 0 पहले से पता है, 4a की वैल्यू है 4a और c की वैल्यू कितना है यहाँ पे -3b² है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48 और ab², ये डी हो जाएगा। तो अब इसको जो है कि हम इस फार्मूले में रखेंगे कि डी हमारा क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दिक्कत है कि यहाँ पर इनको बताना पड़ेगा कि ए और बी जो है दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही क्या 0 से बड़ा है, दोनों ही 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ना समझ में, अगर मान लो ए निगेटिव हो गया तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, फिर हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ए के निगेटिव होने की वजह से पूरा रूट्स हमको नहीं मिलेगा यहाँ पर रियल। बी निगेटिव हो जाएगा तो कोई नहीं, उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स हमको रियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर लिया जाए। -b की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर आप कैपिटल में रख दिया जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो आपको, 0 है प्लस माइनस, डी की वैल्यू है 48 ab² और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 4a है। तो बस आ गया। अब 48 का अगर हम करेंगे तो 4 16 3 48 सॉरी 16 4 आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा बाहर, रूट में क्या रह जाएगा केवल 3a रह जाएगा। ठीक है, उसको हमने फैक्टराइज करके बाहर निकाल लिया। ठीक, ax की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे देख लो ना, 48 को क्या लिख सकते हो, 48 ab को 4 × 4 × 3 × b × ऐसे, तो ये पेयर बन जाएगा, इसका ये दोनों बाहर हो जाएंगे और ये 3 और ये क्या रहेगा अंदर आ जाएगा रूट में। तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया बस। अब जब प्लस लेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4b रूट में 3 बाई कितना हो जाएगा 8a। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और जब माइनस लेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, √3a बाई कितना आ जाएगा 8a हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब सारे आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम जो है कि द्विघात समीकरण का फार्मूला द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो बस एक लास्ट केस बचता है आपका, जैसे यहाँ पर व्हेन ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, यहाँ पर ओनली वन टर्म प्रेजेंट, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए, वो तो और भी आसान होगा जो है वो, उसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख करके कंपेयर करके तुरंत कर लेंगे, वहाँ से तो दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन दिया है तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों। तो चलिए चलते एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, जैसे 4ax इक्वल टू 0 आ जाए, स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, 4ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4a, b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू क्या आएगी 0। तो बस आप d निकाल लीजिए। d क्या होगा हमारा b² माइनस 4ac, b की वैल्यू आपकी 0 का स्क्वायर है, 4a की वैल्यू 4a और c की वैल्यू 0, तो ये हमारा पूरा 0 ही आ गया, d की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू 0 आ गई तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस x बाई अप्लाइंग फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस d/4a हो जाएगा। b की वैल्यू आपकी 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ पर 4a, तो 0 ऊपर हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर लेकिन हमको इस द्विघात यहाँ पर 2 रूट चाहिए, तो उसको भी हम क्या कर लें, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे, यानी कि फाइनली आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए प्लस लेंगे तो क्या आएगा, गड़बड़ी ना बच्चों, प्लस लेंगे तो क्या आएगा इतना अपन 4a आएगा 0, माइनस लेंगे तो क्या आएगा ये इक्वल टू यहाँ भी 0, 2 0 आ जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, लेक्चर नंबर 9। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने सॉल्यूशन सीख लिया,
अब एक और टाइप का बच्चा हुआ बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, जो कि बोर्ड में नहीं है आपको, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको सिखा दें, 2-3 क्वेश्चन करा देंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे नेचर ऑफ रूट पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी एक सीखने का मौका मिले। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।